सोचिए, अगर एक दिन खबर आए कि भारत सरकार सिल्वर यानी चांदी के इंपोर्ट पर सख्ती बढ़ा रही है, तो क्या होगा? क्या चांदी अचानक महंगी हो जाएगी? क्या निवेशकों को फायदा होगा, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा आर्थिक कारण छिपा है जिसके बारे में आम लोग बात ही नहीं कर रहे? आज हम इसी को आसान भाषा में समझेंगे। भारत दुनिया के उन देशों में है जहां सोना और चांदी सिर्फ धातु नहीं माने जाते, बल्कि निवेश, परंपरा और भविष्य की सुरक्षा का हिस्सा है। लेकिन पिछले कुछ सालों में सिल्वर की कहानी बदल चुकी है। अब चांदी सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रही। आज सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक वाहन, मेडिकल उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स और कई आधुनिक उद्योगों में चांदी का इस्तेमाल बढ़ रहा है। यानी जितनी दुनिया टेक्नोलॉजी की तरफ जाएगी, कई मामलों में सिल्वर की मांग भी बढ़ सकती है। अब यहाँ बड़ा सवाल आता है, अगर किसी चीज की मांग लगातार बढ़े और देश को वह बाहर से भारी मात्रा में खरीदनी पड़े, तो क्या असर होगा? जवाब है, विदेशी मुद्रा पर दबाव बढ़ सकता है और ट्रेड बैलेंस प्रभावित हो सकता है। सरल भाषा में समझें तो अगर कोई देश जितना बेच रहा है उससे ज्यादा खरीद रहा है, तो लंबे समय में आर्थिक दबाव पैदा हो सकता है। सरकारें कई बार ऐसे हालात में नियम बदलती हैं, टैक्स बढ़ाती हैं या इंपोर्ट को नियंत्रित करने की कोशिश करती हैं। लेकिन क्या सिल्वर इंपोर्ट पर रोक या सख्ती का मतलब सीधे कीमत बढ़ना है? जरूरी नहीं। मार्केट इतने आसान तरीके से काम नहीं करता। कीमतों पर असर डालते हैं ग्लोबल सप्लाई, डॉलर की ताकत, इंडस्ट्रियल डिमांड, निवेशकों की भावना और अंतरराष्ट्रीय घटनाएं। मान लीजिए इंपोर्ट कम हो जाए लेकिन मांग बनी रहे, तब सप्लाई पर दबाव बन सकता है। ऐसे समय कीमतों में तेजी भी आ सकती है और ज्यादा उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। यहीं पर छोटे निवेशक अक्सर गलती करते हैं। जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है, लोग डर या लालच में फैसला ले लेते हैं। कोई तुरंत खरीदता है क्योंकि उसे लगता है कीमत भाग जाएगी। कोई बेच देता है क्योंकि उसे डर लगता है कि गिरावट आएगी। लेकिन अनुभवी निवेशक पहले एक सवाल पूछते हैं, क्या यह खबर अस्थायी है या लंबे समय का बदलाव? क्योंकि हर सरकारी फैसला हमेशा स्थायी असर नहीं डालता। कई बार बाजार कुछ दिन प्रतिक्रिया देता है और फिर सामान्य हो जाता है। अगर आप सिल्वर में निवेश करते हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, तो खुद से 3 सवाल जरूर पूछिए। पहला, क्या मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं या निवेश? दूसरा, अगर कीमत कुछ समय नीचे चली जाए तो क्या मैं घबरा जाऊंगा? तीसरा, क्या मेरा फैसला रिसर्च पर आधारित है या सिर्फ सोशल मीडिया और खबरों पर? ये 3 सवाल कई गलत फैसलों से बचा सकते हैं। एक और जरूरी बात, लोग अक्सर सिल्वर को गोल्ड जैसा समझते हैं, लेकिन दोनों की चाल अलग हो सकती है। गोल्ड को कई लोग सुरक्षित संपत्ति मानते हैं, जबकि सिल्वर पर इंडस्ट्री की मांग का प्रभाव ज्यादा दिख सकता है। इसलिए भविष्य में अगर टेक्नोलॉजी सेक्टर और ग्रीन एनर्जी तेजी से बढ़ते हैं, तो सिल्वर की भूमिका भी बदल सकती है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर समय कीमत सिर्फ ऊपर ही जाएगी। निवेश की दुनिया में सबसे महंगी गलती होती है बिना समझे भीड़ के पीछे भागना। जो लोग सिर्फ हेडलाइन देखकर फैसले लेते हैं, वे अक्सर फंस जाते हैं, जबकि जो लोग कारण समझते हैं, डेटा देखते हैं और धैर्य रखते हैं, उनके फैसले ज्यादा मजबूत हो सकते हैं। तो अगली बार जब आप सुने कि सरकार ने सिल्वर इंपोर्ट पर कोई कदम उठाया है, सिर्फ खबर मत देखिए, उसके पीछे की अर्थव्यवस्था समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं, सही समझ से भी बनता है। अब कमेंट में बताइए, अगर भारत सिल्वर इंपोर्ट पर और सख्ती करे, तो क्या आपको लगता है चांदी की कीमत बढ़ेगी या घटेगी? आपकी राय जानना दिलचस्प होगा।